कर सकता है, कोई उसके लिए मुश्किल नहीं। वो अला कुल्ली शैइन कदीर, उसे हर शय की कुदरत हासिल है। लेकिन असल बात जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये है साइड इशू। असल इशू है फिलिस्तीन का जो शुरू होने वाला है। भट्टी दहकेगी वहां। जाहिर बात है कि अगर कोई बहुत बड़ा इक़दाम हो जाता है फिलिस्तीनियों के खिलाफ, और अगर वाक़ईतन मस्जिद अक्सा और हुकूमत सहरा गिरा दिए जाते हैं, तो तूफान उठेगा आलम अरब में। ये हस्नी मुबारक हो या शाह खालिद हो या कोई और, ये नहीं रोक सकते उस तूफान को। नौजवान खून उठेगा, गैरत और जो भी हमीयत है। मुसलमान अनपढ़ से अनपढ़ और बिल्कुल बेदीन, वो भी मस्जिद की हुर्मत पर कट मरने को तैयार हो जाता है। मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बनना सका। वो चाहे कानपुर की मस्जिद से मुसलमानों ने जाने दी है, चाहे वो शहीदगंज की मस्जिद थी मुसलमानों ने जाने दी है, चाहे नमाज ना पढ़ते हो, लेकिन ये जो हुर्मत और ये जो हमीयत ये गैरत है, इससे जो तूफान उठेगा ये होगा उस मलहमतुल उज़्मा, उसकी तरफ पेशरफ्त हो रही। किताबुल मलाहिम से अहादीस के हवाले से ये जिन जंगों का हवाला दिया हुजूर ने, पेशेंगोई की है, उसका नुक्ता आगाज था खलीज की जंग। सद्दाम हुसैन ने उसे कहा था ये मदर ऑफ वॉर्स है, उम्मुल महारिब, ये एक जंग नहीं है। उसका नक्शा भी हदीस में मौजूद है, पेशेंगोई मौजूद थी, उस वक्त भी हमने शाये की थी। लेकिन इसमें जो जंग होने वाली वो अल मलहमतुल उज़्मा। मलहमा किसे कहते हैं? लहम गोश्त को कहते हैं, और कसाई की दुकान को अरबी में मलहम कहते हैं, जहां गोश्त के टुकड़े किए जाते हैं। आजकल मशीनों से होते हैं, अब जो है वो हाथ से छुरियों से नहीं होते, लेकिन टुकड़े हो रहे होते हैं, जिस्मों के चीथड़े उड़ रहे होते हैं। मलहमा यही लफ्ज इस्तेमाल किया था हज़रत साद इब्ने इबादा ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यौम फतेह मक्का। उनके दिल में था कि अब हम इंतकाम लेंगे इन अरबों से, इन कुरैश से। अल यौम यौमुल मलहमा, अल यौम यौमुल मलहमा, ये कहते हुए जा रहे थे। एक खास कैफियत आज है गोश्त के टुकड़े उड़ाने का दिन। हुजूर से कहा किसी ने जाकर के साथ तो ये कह रहे हैं अल यौम यौमुल मलहमा, अल यौम यौमुल मलहमा। हुजूर ने फरमाया नहीं, उनसे कहो जाकर अल यौम यौमुल मरहमा, अल यौम यौमुल मरहमा, आज रहमत का दिन है, आज तो मैं इन सबको माफ करूंगा। ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, मैं तुमसे वही बात कह रहा हूं जो मेरे भाई यूसुफ ने कही थी अपने भाइयों से, इज़हबू फअंतुमुत्तलक़ा, जाओ तुम सबके सब आज़ाद। वो मलहमा है जिसको कि हुजूर ने हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, उसमें से जो अबू दाऊद में रिवायत आई है उसमें अल मलहमतुल उज़्मा, उज़्मा मुअन्नस है आज़म का। आप कहते हैं जंगे अज़ीम अव्वल, जंगे अज़ीम दो, अज़ीम का बाप हो गया आज़म, सबसे बड़ा, और उसका मुअन्नस है सबसे बड़ी, उज़्मा। अल मलहमतुल उज़्मा, सबसे बड़ी लड़ाई। मेरे नजदीक ये वॉर के मानी में नहीं है, बैटल के मानी में। अंग्रेजी में ये दो लफ्ज़ अलग है, वॉर बैटल। वॉर सालों को मुहित होती है, बैटल किसी एक खास जगह पर जो लड़ाई होती है उसको कहते हैं। हुजूर के और कुरैश के दरमियान 6 साल वॉर थी, जंग थी, लेकिन बैटल्स, बैटल ऑफ उहद, बैटल ऑफ बद्र, ये बैटल्स थी, लड़ाइयां थी। तो अजीम तरीन जंग शायद उस एतबार से ना हो जैसे कि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2, यानी उसकी वसअत का इतना मामला नहीं और तवालत का नहीं, लेकिन जो लड़ाई जो है बैटल होनी है, जिसको कि ये लोग, या क्योंकि मैंने कहा था शुरू में कि सुरमा है मेरी आंख का खाके हिजाज और हौले कुद्स, न्यू टेस्टामेंट की आखिरी किताब है द बुक ऑफ रेवलेशन, रेवलेशन ऑफ सेंट जॉन। इसमें आर्मगेडोन कहा गया है इसे। हर मजदून ये इब्रानी लफ्ज है, हर कहते हैं ऊंची जगह को, सता मुर्तफा। मजदून मेगिडो, मेगिडो एक वादी है, मुर्तफा वादी है, मुर्तफा ये है वाक़े लबनान, इसराइल और शाम के दरमियान जो टुकड़ा जो ट्रायंगल बनती है, ये है, यहाँ पर बड़ी जंग लड़ी जाएगी। और ये जंग सलीब होगी जो कहा है बुश ने, ये जंग सलीब। सेकंड मिलेनियम शुरू हुई थी तो पहली सलीबी जंग हुई थी, थर्ड मिलेनियम शुरू हुआ है, ये सेकंड सलीबी जंग है, ये क्रूसेड। और मैं इस मरतबा अमेरिका गया था तो पहली मरतबा मुझे वहाँ एक रिसाला मिला ट्रम्पेट नाम का। ये अमेरिका के जो बहुत एक्सट्रीमिस्ट किस्म के प्रोटेस्टेंट्स हैं, ये उनका रिसाला है, और उनके बारे में अब कहा जा रहा है वो क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट है। आप शायद पहली मरतबा ये लफ्ज़ सुन रहे हो। ज़ायनिस्ट कौन समझते हैं? यहूदियों को। क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट वो है जो है तो ईसाई प्रोटेस्टेंट्स हैं, लेकिन इसराइल के वो हिमायती यहूदियों से बढ़कर है। ये मेरी किसी पहली तकरीर में शायद बहुत से हज़रात को याद आ जाए, मैंने कहा था 4 साल पहले हमारा तंजीम इस्लामी का कन्वेंशन हुआ था ह्यूस्टन में, अमेरिका का जनूबी इलाके का शहर है। एक सेशन उसमें हमने रखा था इंटरफेथ, एक ईसाई को बुलाया था, एक यहूदी बहुत बड़ा वहाँ का आलिम है उसको बुलाया था। उस यहूदी आलिम ने, डॉक्टर विश्वग्राट, जो वहाँ की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर एमेरिटस है, उसने कहा था कि ये इसराइल क्यों तो सपोर्ट कर रहे हैं, ईसाई हम तो नहीं कर रहे। जो प्रैक्टिसिंग यहूदी है वो ज्यादा इसराइल के हक में नहीं थे, ये तो सन 67 के बाद उन्होंने इसराइल को तस्लीम किया है। वो तो मुंतज़िर थे कि हमारा मसीहा आएगा तो उसकी क़यादत में जंग करेंगे, जैसे शिया मुंतज़िर थे कि मेहदी मऊद आएंगे तो फिर हम कुछ करेंगे। वो इमाम खुमैनी ने कहा कि वो महमूद आएंगे, आ जाएंगे, लेकिन हम कुछ रास्ता के लिए। ज़ायनिस्ट ने आगे बढ़कर रियासत कायम कर ली, और जब
कब्जा कर लिया, तब जो है दर हकीकत मजहबी यहूदी जो है फिर उन्होंने अपनाया है, ओन किया है, और नए सेटलमेंट जो भी बने हैं वहां पर इसराइल में, उसमें अक्सर और बेशतर मजहबी यहूदी आया, और ब्रुकलिन के इलाके से सबसे बढ़कर आए हैं, जो अमेरिका में न्यूयॉर्क का एक जनूबी इलाका है, बहुत बड़ा यहूदियों का बहुत बड़ा गढ़ है। न्यूयॉर्क को ज्यू यॉर्क भी कहा जाता है, वो तो असल में मरकज जो है वो तो यहूदियों का है। इस हवाले से वहां पर जो क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट कहलाते हैं वो इसराइल के यहूदियों से भी बढ़कर कहीं सपोर्टर है। बहरहाल इस दूसरी सलीबी जंग का मामला जो मैं कह रहा था, ट्रम्पेट नामी रिसाला, उसका एक मजमून है द लास्ट क्रूसेड। अब ये आखिरी क्रूसेड है जो शुरू होने वाला है। मैं तो हैरान हूं किस कदर खुल के वो बातें करते हैं। रोमन कैथोलिक्स को वो कहते हैं ये शैतान है, ये पोप शैतान है, ये यूरोप को इसने जमा किया है क्रिश्चियनिटी की बुनियाद पर, और इसमें ज्यादातर कैथोलिक्स हैं। आपको मालूम है बर्तानिया बड़ी मुश्किल से शामिल हुआ इनके साथ, इसलिए कि वो प्रोटेस्टेंट का सरदार था, अभी पूरी तरह नहीं है। यूरोप जो है वो रोमन एम्पायर दोबारा ये खड़ी कर रहा है, और दर हकीकत ये जो है यहूदियों से भी छीनना चाहते हैं इसराइल को और फिलिस्तीन को और मुसलमानों से भी, और ये वही क्रूसेड जो थे अरबन सानी के, उसकी तैयारी कर रहे हैं ताकि वहां पर ईसाई हुकूमत कायम हो जाए, कैथोलिक्स की, पोप की हुकूमत कायम हो जाए। जैसे ईस्ट तैमूर में तब्दीली, ईस्ट तैमूर में कौन सी हुकूमत बनी है? रोमन कैथोलिक इसराइल में बने, ताकि ये सारे मकामात मुकद्दसा जहां इसराइल पैदा हुए, बैतुल हज़रत मसीह पैदा हुआ, बैतुल लहम कहां है? वही है कि नहीं? जहां से रिजरेक्शन हुआ उनके ख्याल में वो कहां है? वहीं पर है कि नहीं? बड़े बड़े गिरजे उनके वही है। तो इस एतबार से उनका कहना यह है ये लास्ट क्रूसेड की तैयारी हो रही है, ये कैफोर, और उनका कहना यह है ये पूरी ताकत नेटो की जो है, ये पहले जर्मनी से लाई गई बोस्निया, इन्होंने खुद वहां जंग करवाई, इन्होंने खुद वहां पर एथनिक क्लेंसिंग करवाई, फिर खुद मुसालहत के लिए आ गए, फिर कोसोवो में इन्होंने खुद आग भड़काई। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो ट्रम्पेट रिसाला अमेरिका से छपने वाला प्रोटेस्टेंट्स का रिसाला है जो कह रहा है। फिर उन्होंने कोसोवो के अंदर करवाया, और फिर वो वहां पर पीस फोर्स की हैसियत से आ गए। अब वो मैसिडोनिया में करवा रहे हैं और वहां दाखिल हो गए हैं। अगला कदम उनका साइप्रस होगा, साइप्रस में तुर्कों को और वो ग्रीक्स को लड़ाएंगे और वहां आ जाएंगे, वहां से एक छलांग लगाएंगे और ये फिलिस्तीन में पहुंचेंगे, और ये वहां पर एक रोमन एम्पायर, अपनी पुरानी रोमन एम्पायर की तरह की रोमन कैथोलिक रियासत कायम करना चाहते हैं। तो वहां अमेरिका के ईसाइयों में भी कोई एक तबका नहीं है, कैथोलिक्स भी है, कैथोलिक्स ज्यादा नहीं है हमदर्द, लेकिन अब ताबे हो चुके हैं। इसहाक रैबीन ने जब ये पीस टॉक शुरू हुई थी, आपको याद होगा शायद, कि जब वो आया था वाशिंगटन से वापस फिलिस्तीन इसराइल, तो पहले रोम में रुका फॉर एन ऑडियंस विद द पोप, और पोप को उसने एक मर्तबान सा पेश किया था, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने का मर्तबान, और कहा था देखिए 3000 बरस तक हमने इसकी हिफाजत की, अब ये मैं आपके हवाले कर रहा हूं। उसके बाद से पोप जो है बिल्कुल राम हो गया, और वो ईसाइयों के साथ और यहूदियों के साथ उनका पूरा वादा। अब पूरा ईसाई वर्ल्ड जो है वैसे तो मजमूई यहूदियों के शिकंजे में है, अलबत्ता उनके अंदर भी झगड़े हैं। जो वहां पर व्हाइट क्रिश्चियन मिलिशियाज हैं वो एक्सट्रीमिस्ट हैं कैथोलिक्स, उनके नजदीक दुश्मन नंबर 1 यहूदी, दुश्मन नंबर 2 मुसलमान, दुश्मन नंबर 3 जो यूरोप में काले हैं, अफ्रो अमेरिकन, चाहे वो ईसाई हो गए हो, कोई भी हो, ये 3 दुश्मन हैं जिनसे उन्होंने क्लींस करना है, साफ करना है उनके ख्याल के मुताबिक अमेरिका की सोसाइटी को। अव्वलन यहूद, फिर मुसलमान, और फिर ये जो काले हैं। लेकिन दूसरी तरफ प्रोटेस्टेंट्स के अंदर एक्सट्रीमिस्ट वो है जिन्हें कहा जा रहा है ये क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट है, ये इसराइल से बढ़कर सपोर्टर्स। बहरहाल ये अब जंग होगी, इसका नतीजा क्या निकलेगा ये तो अल्लाह ही जानता है। अब मैं आखिरी बात की तरफ आ रहा हूं। आखिरी नतीजा तो जो भी कुछ अप्स एंड डाउन्स आएंगे, तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, आखिरी नतीजा ड्रॉप सीन वो ये होगा कि अल्लाह के दीन का बोलबाला होगा, और पूरी दुनिया पर मोहम्मद के लाए हुए दीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत कायम होगी। वो गोया क़यामत की तमहीद होगी, उसके बाद बस क़यामत आएगी, क्योंकि मकसद कायनात, तख्लीक़ कायनात पूरा हो जाएगा। पूरी मखलूक़ात के अंदर मकसद तख्लीक़, क्लाइमेक्स ऑफ क्रिएशन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दीन की तकमील मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इस खिलाफत अर्जी के लिए जो हजरत आदम को खिलाफत दी गई थी, जब इसमें वो खिलाफत पूरी दुनिया पर कायम हो जाएगी, उसका मकसद पूरा हो जाएगा, एंड दैट विल बी द बिगिनिंग ऑफ द एंड। उसके बाद क़यामत है। आखिरी नतीजा तो ये निकलना है। इससे पहले सजाएं हमें भी मिल रही हैं, और यहां मैं कांटे की बात जो छोड़ गया था उसको बयान कर दूं। अल्लाह ने इस मग़ज़ूब अलैहिम कौम को, इस मलऊन कौम को क्यों अब तक छूट लिए रखी? मैं बता चुका हूं, ये बड़े अज़ाब के मुस्तहिक़ हो चुके थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में, छूट दी अभी तक है, बल्कि एक मर्तबा उभारा है। 1900 बरस के बाद उभरे हैं ये बालफोर डिक्लेरेशन 1917, सन 70 ईस्वी के बाद, तकरीबन 1900 बरस, 1850 बरस तो है कम से कम। फिर क्रिएशन ऑफ इसराइल 1948, 1967 एक्सटेंशन ऑफ इसराइल, यरूशलेम पर कब्जा। ये सारा जो है क्यों है?
اللہ تعالیٰ اس خیر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بہترین حصے کو سزا ان ملعونوں کے ہاتھوں دے رہا ہے۔ کیوں؟ جو جرم انہوں نے کیا تھا وہی ہم نے کیا۔ انہوں نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے پھینکا، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، ہم نے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینکا کہ نہیں؟ کولونیل رول سے آزاد ہوئے، کہیں اسلامی قانون نافذ کیا، کہیں اسلامی نظام قائم کیا؟ تو جو جرم ان کا تھا وہی ہمارا ہے، اور ہم خیر امت ہیں، اور ہمارے میں سے خیر ترین عرب ہے، ان پر اللہ کا فضل، ان کی مادری زبان میں اللہ کی کتاب موجود ہے۔ پھر انہوں نے اللہ کے دین کو پیٹھ دکھائی۔ جو ملک آزاد ہوا کولونیل رول سے، یا اس نے قبلہ کر لیا اپنا ماسکو کی طرف، یا کر لیا واشنگٹن کی طرف، کسی نے مکے کو قبلہ بنایا، یہ بدترین سزا ہے۔ ویل للعرب من شر قد اقترب۔ اور ترمذی شریف میں تو یہاں تک روایت ہے، من اقتراب الساعۃ ہلاک العرب، قیامت کے قرب کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ عرب ہلاک ہو جائیں۔ ایک حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ حضور نے جب کہا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، یہ بربادی آئے گی، تو کسی زوجہ محترمہ نام میں بھول رہا ہوں، انہوں نے پوچھا کہ عرب اس دن کہاں ہوں گے؟ فرمایا العرب یومئذ قلیل، بہت کم۔ آخری خاتمہ ہونا ہے یہود کا حضرت مسیح علیہ السلام کے ہاتھوں، وہ عذاب جو 2000 برس تک ان سے ٹلا رہا وہ آئے گا، اور ان کے رسول ہی کے ہاتھوں آئے گا۔ لیکن اس سے پہلے مسلمانوں پر یہ عذاب آ رہا ہے، ہولوکاسٹ کے درجے کا عذاب آ رہا ہے۔ البتہ ہم پاکستانی اس میں یوں سمجھ لیجئے کہ وہ تو خبریں موجود ہیں احادیث میں، وہاں تو جو ہونا ہے، اتنے انسان مریں گے کہ ایک پرندہ جو ہے اڑتا چلا جائے گا، وہ نہیں چاہے گا کہ نیچے اترے تو کسی لاش پر اترے، اسے جگہ نہیں ملے گی زمین خالی کر کے اتر سکے، تھک ہار کر گرے گا، مرے گا تو بھی لاش کے اوپر گرے گا۔ یہ الفاظ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ الملحمۃ العظمیٰ الملحمۃ الکبریٰ، یہ لاسٹ کروسیڈ، ٹرمپٹ اخبار نے، میں اس کا فوٹو اسٹیٹ بھی کبھی آپ کو دکھا دوں، ویسے میرے ساتھ ہے وہ رسالہ ٹرمپٹ، دی لاسٹ کروسیڈ، اس کی تیاری ہو رہی ہے۔ وہ الملحمۃ العظمیٰ اور ملحمۃ الکبریٰ جو ہے وہ آنے والی ہے۔ ابن ماجہ میں کبریٰ کہا ہے، اکبر کا مؤنث کبریٰ، ملحمہ کبریٰ سب سے بڑی جنگ، اور ملحمہ العظمیٰ سب سے عظیم جنگ۔